हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बालाजी एकेडमी में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। और उस वक्त भारतीय पुरातत्व विभाग के जो निर्देशक थे, अध्यक्ष थे, डायरेक्टर थे, वो जॉन मार्शल थे। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा ढूंढी गई थी। इसमें कौन कौन से प्लेस मिले? हड़प्पा मिला, जो हमने पढ़ा, दयाराम साहनी ने ढूंढा। और ये पाकिस्तान में है, मोंटेगोमरी और रावी नदी के तट पर है। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें मिली हैं वो है पत्थर की बनी मूर्तियां और बैलगाड़ी। ये आपने याद रखना है। अन्नागार भी मिला है, जहाँ पे ये अन्न को रखते थे संभाल के। मोहनजोदड़ो, रखालदास बनर्जी ने इसको ढूंढा था 1922 में। और ये पाकिस्तान ललकारा जिले में सिंध नदी के तट पर है। यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। विशाल स्नानागर मिला है, कांसे की नृत्यकी मिली है, पशुपति महादेव मिले हैं और दाढ़ी वाले मनुष्य मिले हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। सुतका के इंडोर, ये स्टीन ने ढूंढा था, पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान के दशत नदी के किनारे है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि हम जो लोग हैं, उस वक्त हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, वो बेबीलोन के बीच, जो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच जो है व्यापार होता था। चूंदड़ो, चौंदड़ो जो है, यहाँ से मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है हमें। और उसके बाद अमारी, एनजी मजूमदार ने इसको ढूंढा था, सिंध नदी के तट पर है। और हिरन के साक्ष्य यहाँ से हमें मिले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। घोष ने इसको ढूंढा था, ये राजस्थान में है। और अग्निवेदिका, ऊंट की हड्डियां, लकड़ी का हल यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा एकमात्र प्रदेश है जो कि राजस्थान में है। बाकी सब जो है कुछ हरियाणा में है और कुछ राजस्थान, गुजरात में है, सॉरी। उसका हमें लोथल मिला। आर राव ने इसको ढूंढा था। गुजरात के ये एक भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जहां इसको मानव निर्मित बंदर का भी बोलते हैं। इस यहाँ चावल की भूसी मिली है, अग्निवेदिका मिली है और शतरंज का खेल जो ये खेलते थे उस वक्त, वो भी वहां से साक्ष्य उसके मिले हैं। सुरकोददा, जेपी जोशी ने इसको ढूंढा था, ये गुजरात में है। और यहाँ से मन की और घोड़े की हड्डियां जो है वो हमें मिली हैं। बनावली, आर एस वशिष्ठ ने इसको ढूंढा था, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति जो है के साक्ष्य जहां से हमें प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा, आर एस वशिष्ठ ने इसको ढूंढा था, गुजरात के कच्छ के रण में ये स्थित है। जल निकास प्रबंध, जल कुंड यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। पूछा जाता है कि जल संग्रह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये मिले हैं धोलावीरा से। जल संग्रह के साक्ष्य हमें धोलावीरा से मिले हैं। बनावली, आर एस विशिष्ट ने हमने पढ़ लिया। उसके बाद कुल क्षेत्रफल जो है इसका, वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जो कश्मीर के मांडा से महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, बलूचिस्तान के सुदकागेडोर से उत्तर प्रदेश के आलमगिरीपुर तक फैला हुआ है। ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। और भारत में ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक ये फैला हुआ है। रोपड़ जो है हमारा पंजाब में, वो इसी का एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, जो सतलुज नदी के किनारे है। ये भी पूछा जाता है कि रोपड़ जो है वो किस नदी के किनारे है। और यहाँ से कुत्ते, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सामाजिक आधार क्या था इनका? परिवार। भूमध्य सागरीय लोग थे ये, इनको द्रविड़ भी बोला जाता था। ये दोनों थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। खाद्यान्न में गेहूं, जौ, तिल, दालें इनके मुख्य भोजन थे। और चावल भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा बोलते थे। और यहाँ से मंदिर के अवशेष बिल्कुल नहीं मिले हैं। मछली पकड़ना और शिकार करना इनका दैनिक क्रियाकलाप हुआ करता था। तो ये जो है इनका दैनिक क्रियाकलाप, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। खाद्यान्न और सामाजिक आधार परिवार था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमसे बार बार अगले एग्जाम में पूछा जाता है। इनका नगरीय योजना जो है, भवनों के दरवाजे की, जो दरवाजे थे वो गलियों की तरफ खुलते थे। नगरों तथा
घरों के निर्माण में ग्रीड पद्धति का प्रयोग किया जाता था। सड़क के दोनों ओर पक्की नालियां थी और नालियों से जो पानी बाहर जाता था उनके लिए पाइप्स का ये यूज करते थे। भवनों का निर्माण पक्की मिट्टी से होता था और पक्की मिट्टी को ये टेराकोटा बोलते थे। और इनकी मुख्य विशेषता जो थी वो थी शहरीकरण। ये शहर की जैसे आज के हमारे शहर हैं वैसी इनकी नगर व्यवस्था थी। सभी जो इनके भवन थे उनमें स्नानागार थे अपने एक, और एक बड़ा स्नानागार जो हमें पता है वो मोहनजोदड़ो में मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ये धार्मिक या फिर उस उत्सवों के लिए यूज करते थे। हड़प्पा लिपि चित्राक्षर लिपि थी जो आज तक पढ़ी नहीं गई। इसमें 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 चित्र ये यूज करते थे। लिखावट जो इस लिपि की थी वो दाईं से बाईं ओर की जाती थी। और इस लिपि के बारे में ये भी बोला जाता है कि इसमें जो मूल चिन्ह यूज किया जाता था वो यू शेप का था, और चित्र जो है ये मछली का सबसे ज्यादा यूज करते थे। तो ये आपने याद रखना है कि इसकी लिपि कैसी लिपि है, पढ़ी गई है कि नहीं पढ़ी गई है। फिर क्या हुआ पतन का कारण। अब देखिए इतनी विशाल और समृद्ध व्यवस्था जो थी वो कैसे पतन हो गई, तो उसके अलग अलग जो है वाद विवाद किया गया है। उस पर बोला गया है बाढ़ से, या फिर जलवायु परिवर्तन हो गया, महामारी फैल गई, या फिर बोला जाता है कि आर्यों का आक्रमण भी इसका एक कारण था कि इसका अंत हो गया। साथ में आपको इस जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है ये सभ्यता कैसी थी। और इसका शेप अगर पूछे तो वो त्रिभुजाकार थी। इसकी शेप जो है वो त्रिभुजाकार थी, जो आपने याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की शेप त्रिभुजाकार थी। और इसके पतन के कारण भी आपको बता दिए गए। धार्मिक जीवन कैसा था। जादू टोने में विश्वास रखते थे, क्योंकि यहाँ से ताबीज हमें मिले हैं इसलिए हमें पता चलता है कि जादू टोने में विश्वास रखते थे। ये मातृशक्ति में विश्वास रखते थे, वृक्ष पूजा और पशु पूजा में विश्वास रखते थे। पशुपति शिव को ये पूजते थे। कुबड़ वाला बैल और श्रृंगार युक्त पशु पवित्र मानते थे। स्वास्तिक का चिन्ह जो आज हम हिंदू संस्कृति में यूज करते हैं वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। देखिए ये मानते तो पशुपति शिव को थे, लेकिन इनका महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, ये भी आपने याद रखना है। आर्थिक जीवन में कपास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको ये सिंडोन कहते थे। व्यवस्थित सिंचाई के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। जल संग्रह के साक्ष्य धोलावीरा से मिले हैं, ये हमें पता है। तांबा और टिन को जब मिला देते थे तो ये कांस्य बनता था। फुट और क्यूबिक की जानकारी भी इन लोगों को थी। दशमलव का ज्ञान भी था। मोहरें जो इनकी थी वो सेल खेड़ी से बनी होती थी। मोहरें वर्गाकार, बेलनकार और आयताकार थी। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है, तो ये है 2500 बीसी से 1500 बीसी। मैक्सिमम 2500 बीसी से 1750 बीसी भी लेते हैं, आपने ये भी याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कहाँ तक फैला हुआ है, जो ये हमने पढ़ लिया कि ये सिंधु नदी राजस्थान, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, गुजरात तक फैला हुआ है। तो और कौन कौन से देशों में फैला है, राजस्थान कौन कौन से देशों में फैला है, ये है भारत, पाकिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। हड़प्पा की खोज किसने की, तो हमें पता है दयाराम साहनी ने की 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग लिखा है यहाँ पे 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, रखाल दास बनर्जी ने की 1922 में, जो आज पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। और इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन कौन सी दोनों ही प्लेस कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, तो आपने रिकॉल करना है ये कहाँ कहाँ है। लोथल और चूंदड़ो में हड़प्पा के कौन से महत्वपूर्ण उद्योग थे, तो हमें पता है चूहे मन के नहीं खाते, मतलब मन के बनाने के कारखाने, बीड मेकिंग। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में गंगानगर जिले में। गोदीबाड़ा कहाँ स्थित है, तो गोदीबाड़ा भी जो है वो गुजरात में ही स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। गोदीबाड़ा के बारे में भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ पूछा जाता है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। और मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ये भी आपने याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता कितने नगर हैं, 6 नगर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को मानते थे, भगवान शिव को मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन धातुओं के बारे में जानते थे, सोना, चांदी, पीतल, तांबा और कांसा, ये हमें पता है। चांदी का सबसे पहले यूज जो है वो हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया था। और उसके बाद कपास, जिसको ये क्या कहते थे, सिंडोन। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर किन जानवरों की आकृति बनी थी, शेर और हाथी।
पशुपति शिव की मोहर कहाँ पर पाई गई? मोहनजोदड़ो। घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुई? चूंदड़ो। तो ये भी तीनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। चौंदड़ों से और क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विशाल स्नानागार हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग अफगानिस्तान से क्या आयात करते थे? तो कीमती पत्थर जो है और चांदी, ये आयात करते थे कहाँ से? अफगानिस्तान से। सिंधु घाटी के लोग अपना अधिकतर व्यापार किस देश से करते थे? तो ये अपना अधिकतर जो व्यापार है वो सुमेर से करते थे। सिंधु घाटी की कितनी राजधानियां थी? 2, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? लोहा। सिंधु घाटी के लोग किन फसलों की खोज करते थे या खेती करते थे? तो ये आपको रिकॉल करना है आपने, कौन कौन सी फसलें मैंने पहले पढ़ाई हैं, और आपने उसको रिकॉल करके आंसर देना है। आप कमेंट में इसके आंसर दे सकते हो। और अगर आपको कोई इंक्वायरी हो या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या किसी और वीडियो को आप बनाना चाहते हो मेरे द्वारा, तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हो। ये जो हड़प्पा सभ्यता आज हमने की है, जितने भी पॉइंट की हैं, ये हर एक पॉइंट आपने ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, क्योंकि ये हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका खोजकर्ता कौन था, हड़प्पा किसने ढूंढी, मोहनजोदड़ो किसने ढूंढा, इनकी लिपि कैसी थी, ये सारे क्वेश्चन अब आप रिकॉल करिए अपने दिमाग में, कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बोले हैं, इनके आंसर अभी अपने दिमाग में सोच लीजिए। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।